हमारे फॉर्मर गवर्नर सभी और इससे डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट आज पासीघाट में जिला अध्यक्ष मीरम कौमुद जी का टीम आज डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन काम जन कल्याण शिविर ये कंडक्ट हुआ। तो सर आपका नज़र पे क्या है, जैसे कि मोदी जी का 12 ईयर्स जो अभी हुआ, तो ये 12 ईयर में पासीघाट का पहले कैसा था, अभी का होने 12 ईयर्स में पासीघाट का ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट कैसा हुआ, आपका नज़र क्या है? मेरे नज़र से ये है कि एक जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो 12 साल का जो कार्यकाल है, आज यहाँ वो प्रदर्शनी ही दिखाई देता है कि क्या उन्होंने किया या नहीं किया। तो पासीघाट के जो लोगों ने, हम अध्यक्ष श्री मीरम कोमुद को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम रखा है जहाँ मुझे और हमारा जिला के जो चेयरपर्सन है उनको यहाँ हम सबको बुलाएं, और लोग यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता है, बाजार के लोग हैं, आप सब मीडिया के लोग हैं, आपने आया कि वो दर्शाने के लिए कि भाई ये अभी जो प्रदर्शनी जो हुआ है, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री के 12 साल का कार्यकाल और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू का 11 साल का कार्यकाल में, वो जैसे हमारा अध्यक्षा बोल रही है कि किस प्रकार से विलेज लेवल में, गांव-गांव में, दूर दराज एरिया में कैसा विकास आया वो पता है। और सिर्फ पासीघाट नहीं बल्कि पूरा हमारा ईस्ट सियांग जिला हो या सियांग हो या अपर सियांग हो या आपका तवांग हो, बोमडिला कामेंग हो, ईस्ट कामेंग हो या तिराप चांगलांग लोंगडी के जितने भी एरियाज में जो रास्ता जो बन गया है वो ही एक विकास है। विकास क्या होता है, जब आपका रास्ता पहुंचता है तो ऑटोमेटिक उसका विकास उसमें आ जाता है। तो जिस प्रकार से हमारा यहाँ रोड्स को बनाया है, ये तो वर्ल्ड क्लास रोड्स है। तो इसलिए यहाँ अन्य जो छोटा मोटा चीज़ आप बोलता है कि भाई हॉस्पिटल्स बनाए, स्वास्थ्य बनाया, हमारा यहाँ शिक्षा विभाग में पूरा वो उन्होंने डेवलप किया है, या अन्य जो कार्यक्रम, वो तो इट इज सेकेंडरी, बट द मेन थिंग इज द रोड्स। रोड्स होने के साथ साथ विकास आ जाता है। और उनके बाद जो घर घर में जैसे हमारे जो लेडीज़ को, महिलाओं को उन्होंने जिस प्रकार से ये एलपीजी गैस कनेक्शंस कराए हैं, कैसे लोगों को रूफिंग दिया, घर बना दिया, तो ये सब छोटे मोटे जो है ना, बस्ती बस्ती विलेज लेवल में उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। और उसी से पता लगता है कि भाई उनका जो सपना था, जब शुरुआत में उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, तो सब लोग बोलते अरे ये क्या आदमी है, क्यों इसको कर रहे हैं। लेकिन अभी दुनिया देख रहे हैं कि भाई ये स्वच्छ भारत अभियान से कितना लोगों का वो मानसिकता वो चेंज होता है। तो मानसिकता बदलने से विकास ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अभी हालात में लोग कहते हैं कि भाई इसमें प्राइस हाइक हो गया, हमारा तेल का दाम बढ़ गया, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स होता है और समय समय पे होता है। लेकिन अभी जो हालात है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहाँ में जिस प्रकार से ईरान ने पूरा कब्जा करके डाला है, अमेरिका का और ईरान के कारण से सारा दुनिया वर्ष में ये समस्या आ गया। लेकिन अभी आज मैं सुना हूँ, कल का जो न्यूज़ में दे रहा था कि आज में शायद एक पूरा देशों का एक समर्थन होगा। इसमें शायद आज जो शांति का जो प्रक्रिया है वो आज समाप्त हो जाएगा। तो एक बार हॉर्मुज खुल जाएगा तो जैसे हमने कहा कि जो अभी सामान के दाम बढ़े हुए हैं, किस प्रकार से हमारा तेल के दाम बढ़े हुए हैं, वो ऑटोमेटिक वो नेचुरल वे में वो कम हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा हमारा जो इकोनॉमी है। तो इसलिए लोगों को इतना जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन में नहीं लाना चाहिए, बट सी एक प्रक्रिया है। अब किस गति से हमारा यहाँ विकास बढ़ रहा है, खासतौर दूर दराज एरिया अरुणाचल प्रदेश के, तो ये काबिल तारीफ है। इसको हम आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री श्री ये पेमा खांडू और
हमारे उप मुख्यमंत्री श्री चौना मैन को जिस प्रकार से उन लोग एक मार्गदर्शन दे रहे हैं उस पर हमको चलना होगा, और हम सोचते हैं कि ये डबल इंजन का सरकार यहाँ पूरा काफी अच्छा है। ओके सर, अब डेवलपमेंट का बात बोला इसलिए ये पूछना पड़ गया। सर देखिए, ये पासीघाट जो एक अरुणाचल का माना वाला 100 सेंचुरी टाउन है, तो सर अभी देखा गया यहाँ तो ये आपका बीजेपी नहीं है, इसलिए पूछना पड़ रहा है। जैसे कि अभी 2.5 ईयर्स करीब करीब चल ही रहा है बीजेपी का, तो आने वाले समय में ग्रास रूट में स्ट्रांग होने के लिए आपका कार्यकर्ता लोग को, आपका बीजेपी वर्कर लोग को ये में पासीघाट में और ये पावर लाने के लिए, गवर्नमेंट लाने के लिए आपका तरफ से क्या अपील रहेगी? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है सबसे, लेकिन ये चीज़ है कि जो कौन हमारा लीडर है, पायलट कौन है, हमारा ड्राइवर कौन है, उसको देखो। तो हमारा इसमें सीधा वो बोल देते प्रधानमंत्री हो या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो सबका विश्वास का जरूरी है, पार्टी को हमको और मजबूत करना पड़ेगा। आज भी आप बोल रहे थे हमारे कई कि हमारा अगला बार हमको यहाँ अपना एमएलए होना चाहिए, बात सही है, लेकिन फिर भी वो तो लोगों का मानसिकता का ऊपर है। शायद कहीं हमारा कुछ खामियां था, उसको हमें भी सुधारना पड़ेगा, पार्टी और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो अगर पार्टी मजबूत हो जाए तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ विधायक अपना होगा। तो इसलिए राजनीति अलग चीज़ है, विकास वो अलग चीज़ है। तो हम लोग अभी विकास पे पथ पे चल रहे हैं, चलिए हम लोग अभी विकास के पथ को अपनाएं। थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट। आज का जो इस डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिशन कम जन कल्याण शिविर में यहाँ पे हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा गांव में और रूरल एरियाज में और गवर्नमेंट का साथ क्या जन विकास हुआ है, उन सब का बारे में है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव वही कि हमारा ये एक ब्रिज को गैपिंग को जो ब्रिज करता है कि हमारा गवर्नमेंट का साथ रूरल एरिया में क्या डेवलपमेंट आया है। इस संघ के अंदर तो आप सब भी देख ही रहे कि इस संघ के अंदर कितना सारा डेवलपमेंट्स हुआ है। सबसे पहले तो मैं हमारा ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे ईस्ट सियांग में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स लाया। और भी बहुत सारा डेवलपमेंट्स है, जैसे कि हमारा पासीघाट में आप देख रहे हैं कि हमारा जैन कॉलेज को वो अरुणाचल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया, और नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और फोक मेडिसिन को भी अपग्रेड किया। और जो अभी जो कंस्ट्रक्शन है जो बीपीजी बाकिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल में जो 300 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको भी अभी आप देख ही रहे अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। और अभी जो पासीघाट में जो मिनी स्टेडियम है और कितना रोड्स को इम्प्रोवाइज किया है। और पासीघाट अभी हम पहले भी बोला था कि पासीघाट स्मार्ट गेस्ट हाउस, तो हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम होगा। और अभी जो पासीघाट का जो स्मार्ट सिटी बाजार है, ये भी हमारा सीएम के द्वारा है, उनका कारण ये सब हो चुका है। तो ये हमारा सीएम हम लोग बहुत प्राउड फील करता है, और इस तरह का हम लोग वन ऑफ द बेस्ट सीएम है मेरे नज़रिया में। और हमारा उसका डायनेमिक लीडरशिप का अंदर में हमारा ईस्ट सियांग में ही नहीं, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट्स को दिया गया है। ये सब डेवलपमेंट्स सिर्फ डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि मतलब गांव, दूर दराज गाँव में बहुत सारा रोड कनेक्शन में डेवलपमेंट्स आया हुआ है। तो वो सब हमारा घर परिवार तक परिवार को अच्छा से हम लोग अपना लाइफ को अच्छा से लाइफ को बिताए, उतना तक हम लोग उतना लाभ मिल पा रहा है हमारा गाँवों में रोड कनेक्शन को बोले तो। और जैसे कि हम लोग का एयरवेज को बोलने से हम लोग का दोन्यी पोलो एयरपोर्ट जो ईटानगर में है, आप उनको भी देख सकते हैं। अभी रेलवे जो फिलहाल आ ही रहा है हम लोग का यहाँ पे कंप्लीशन में, ऑलमोस्ट कंप्लीशन में है। तो उन सबको देखकर इतना सारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कूल्स में बोलने से, और स्कीम्स बोलने तो जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो जैसे कि हमारा यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बहुत ये किया है, अपग्रेड किया है। हम लोग को हाल ही में पंचायत डिपार्टमेंट के थ्रू ही ई रिक्शा भी हम लोग को दिया गया है। हमारा वहाँ पे बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिलेक्शन करके ई रिक्शा भी दिया गया है। तो ऐसा करके बहुत सारा है, आप गिन के पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत सारा डेवलपमेंट्स दिया गया है। तो इसके लिए मैं बहुत हमारा सीएम सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनका ये डेवलपमेंट जो हमारे पासीघाट ईस्ट सियांग में और भी हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाला दिन में इस तरह का डेवलपमेंट हम और भी देख पाएंगे।